हरे हम 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चा। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज वैसे तो हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम बुधवार और गुरुवार को रहता है। आज विशेष कार्यक्रम हमने त्रिवेणी संगम में के रूप में रखा है और हमारे साथ पवन जी चौरसिया, जो पहले भी हमारे साथ जुड़कर मुद्रा विज्ञान के बारे में पहले 3 सेशन आप ले चुके हैं। आज इसी मुद्रा विज्ञान का चौथा सेशन लेने वाले हैं। मुद्राओं के बारे में बहुत कुछ नई नई बातें जानी, मुद्रा का प्रयोग कैसे करना चाहिए इसके बारे में। तो आज चौथे सेशन में हम मुद्रा प्राणायाम की बात करेंगे। प्राणायाम भी महत्वपूर्ण है, मुद्रा भी महत्वपूर्ण है, और दोनों का जब संयोग होता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मुद्रा प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। तो पवन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डांगे सर भी जुड़ चुके हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप पवन सर को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने सेशन में आमंत्रित करें। यस डांगे सर, ओवर टू यू। ओके ओके, धन्यवाद सर। सभी को गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। आप सभी को पता है कि त्रिवेणी संगम में बहुत सारे ट्रेनर, टैलेंटेड, समर्पण भाव से कार्य करने वाले सभी प्रशिक्षक अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। इसी श्रृंखला में आज के जो हमारे अतिथि प्रशिक्षक हैं, जिन्होंने इसके पहले भी बहुत बेहतरीन सेशन लिए हैं और 3 सेशन जो मुद्रा पे लिए, उसका लास्ट सेशन अभी है मुद्रा विज्ञान का भाग 4। तो संक्षिप्त परिचय, जिनका परिचय पहले ही मैंने करके दिया, फिर भी मैं कुछ नए साधक होंगे तो निश्चित रूप से उन्हें पता चलेगा कि त्रिवेणी संगम में कितने बड़े बड़े लोग अपनी सेवाएं देते हैं। तो आचार्य ध्यान पवन जी, जो पवन कुमार चौरसिया वासी से हैं। पवन जी जबलपुर से उन्होंने 1969 में मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट बी ऑनर्स किया है। वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर इंजीनियर के रूप में उन्होंने सेवा दी है और कल्पकम में पहले फास्ट रिएक्टर लगाने में कार्यरत रहे। उन्होंने फ्रांस, सऊदी अरेबिया में भी कार्य किया है। विवेकानंद केंद्र, अंबिका योग, कुटीर सिद्ध समाधि योग, ब्रह्म विद्या, प्राणिक हीलिंग से भी जुड़े रहे। वो साधक रहे। अध्यात्म क्षेत्र से 50 साल से जुड़े। ओशोधारा संघ, ओशो नानक धाम मथुरा सोनीपत 2011 से जुड़े। परम सदगुरु ओशो के देशता पर सदगुरु त्रिवार द्वारा संचालित रहा है। तो ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत ही सुंदर सेशन इसके पहले लिया है, पुनश्च मैं तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर पवन कुमार सर का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पवन सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का यू में स्टार्ट टुडे सेशन सर। और आनंदमल सर का भी बहुत धन्यवाद है। हमारा त्रिवेणी संगम ऐसा ही कार्य करेगा। इस प्रदेश से जो जुड़े हैं साधक, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, फिर भी आपसे बिल्कुल जुड़े रहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम ओम थैंक यू सर। ओम अरहम, 3 बार ओमकार मेरे साथ। लंबी गहरी सांस लें। ओ ओ ओ गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने परम सदगुरु ओशो और समर्थ गुरु सिद्धार्थ जी ओलिया को बारंबार नमन करते हुए, ओशोधारा संघ को बारंबार प्रणाम करते हुए, मैं आज का ये सत्र आप सभी लोगों की आज्ञा से और आशीर्वाद से शुरू कर रहा हूं। आज का सत्र मुद्रा विज्ञान भाग 4 पूर्ण स्वास्थ्य द्वारा मुद्रा प्राणायाम। मित्रों, मुद्रा प्राणायाम ओशोधारा संघ के द्वारा ही मेरे समर्थ गुरु श्री ओशो सिद्धार्थ जी ओलिया, उनकी अनुकंपा से और मेरे मुद्रा आचार्य डॉक्टर रमेश पुरी, उनकी कृपा से हम मुद्रा प्राणायाम, ये बहुत ही अनोखी मिक्सचर है, सिंथेसिस है मुद्रा और प्राणायाम का, जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप गूगल में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये पिछले 3-4 वर्षों में मैं इसके पे बहुत से प्रयोग मैंने किए हैं और इसके बहुत ही अद्भुत और त्वरित इसके रिजल्ट आए। तो आप सब लोगों के सम्मुख आज इस मुद्रा प्राणायाम को प्रस्तुत करते हुए मैं बहुत ही हर्षित हूं, क्योंकि आज ये मुद्रा प्राणायाम के बारे में बहुत अधिक लोग, 4-5 हजार लोगों से ज्यादा नहीं जानते। यद्यपि हमारे शास्त्रों में और हमारे बहुत से संत लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित रूप में इसको हमारे ओशोधारा संघ की ओर से मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। कबीरदास जी कहते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपया, कौन भले को मंदे। ये सारा जो अस्तित्व है ये नूर से, ये प्राण से बना, प्राण से ही उपजा है और प्राण में ही समाहित हो जाता है। ईश्वर ने सबसे पहले नूर बनाया, क्योंकि उसने जब जीव सृष्टि की संरचना की तो प्राण के द्वारा ही संरचना हुई। खालिक खलिक खलिक में खालिक, उसने प्रकृति को बनाया और उसमें खुद समा गया। वो प्रकृति में भी है और उसमें सारी प्रकृति समाई हुई है। लय काल में उससे ही सारा अस्तित्व निकलता है और प्रलय काल में उसमें ही समाहित हो जाता है। अवल अल्लाह नूर उपाया। प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि पूर्ण विश्व, प्राण पूर्ण संपूर्ण विश्व का सारभूत तत्व है।
जो चेतन व अचेतन जगत की संरचना करता है, संपोषण करता है और संरक्षण करता है। सारा अस्तित्व जो है वो प्राण से संचालित है, उससे ही पैदा होता है और उससे ही संपोषित होता है। हठ योग प्रदीपिका जो महर्षि स्वात्माराम गुरु मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे, और शायद बहुत से लोग कहते हैं कि ये गुरु गोरखनाथ जी का एक दूसरा नाम है, उन्होंने ही हठ योग प्रदीपिका लिखा है। गुरु गोरखनाथ संतों में बहुत ही शिरोमणि माने जाते। उन्होंने जितनी भी पद्धति हैं उन सबके द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया है। इतनी सारी उन्होंने पद्धति परमात्मा को प्राप्त करने की, समाधि को प्राप्त करने की, संबुद्धता के लिए निकाली कि उनका नाम वो कई बार हम कहते हैं ये गोरख धंधा है, मतलब इतना सारी पद्धति है। तो वो भगवान गोरखनाथ ने और उनके जो समकालीन स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका लिखी है, बहुत ही अद्भुत। हठ योग के द्वारा परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उन्होंने समाधि के सप्तांग लिखे हैं, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो यहां हम क्या बात करने वाले हैं, तीसरा अंग है मुद्रा और पांचवा अंग प्राणायाम। उन्होंने परमात्मा को प्राणायाम के द्वारा, प्राण शक्ति के द्वारा, मणिपुर चक्र के द्वारा, क्योंकि प्राण हमारा नाभि चक्र में है, इस चक्र की साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की विधि दी है। तो मुद्रा और प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं कि दो अंगों को मिला रहे हैं, मुद्रा को प्राणायाम से जोड़ देते हैं। ये मुद्रा प्राणायाम अपने आप में एक स्वास्थ्य की बहुत ही त्वरित, बहुत ही फायदा देने वाली, तुरंत फायदा देने वाली पद्धति है, आपको कहीं भी मिलेगी नहीं। हमने जब ओशोधारा में 2008 में मुद्रा चिकित्सा शुरू की और 2011 में मैंने ज्वाइन किया और 2012 में मैं उसका आचार्य बना, तो मेरे ये सब कुछ हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ जी औलिया के मार्गदर्शन में हुआ। तो मेरे आचार्य ने मुझसे एक बार कहा था कि मुद्रा प्राणायाम, अगर आप मुद्रा के साथ प्राणायाम जोड़ दें, डॉक्टर रमेश पुरी ने, तो ये बहुत अधिक फायदा देगी। ये बात मुझे घर कर गई। 2017 तक मैं उनके साथ सारे देश में मुद्रा के शिविर लेता रहा। बाद में 2018 से मैंने इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। मुझे याद आया कि सिद्धि समाधि योगा में हमारे गुरुवर ऋषि प्रभाकर मुद्रा प्राणायाम की बहुत सी विधि बताया कर। तो मैंने अपने पुराने नोट्स निकाले और वहां से मैंने ढूंढा और मैंने देखा कि उन्होंने हम कुछ मुद्रा प्राणायाम के बारे में बात किया है। तो उन नोट्स के द्वारा मैंने मुद्रा प्राणायाम का उपयोग और प्रयोग शुरू किया अपने खुद के केंद्र में, जहां पर मैं सत्संग लिया करता था। और मैंने देखा, सबसे पहले मैंने अपने और अपने परिवार पे इस पे लागू किया और बहुत अद्भुत रिजल्ट आए। और तब से 2000 पर्टिकुलरली कोविड के पीरियड में हमारे बहुत मित्रों को इसका फायदा हुआ। और अब पिछले 2-3 साल से मैं अपने जितने भी मित्र हैं जिनको भी कोई तकलीफ होती है उसमें मुद्रा प्राणायाम को लेकर आता हूं और वो उसके अद्भुत फायदे हुए हैं। ये छोटा सा उसका इतिहास है, क्योंकि मुद्रा प्राणायाम आपको और कहीं दिखेगा नहीं। देखिए, हमारा जो शरीर का संचालन है उसके 2 प्रमुख तत्व हैं। पहला है सूक्ष्म तत्व प्राण। प्राण के 2 तत्व होते हैं, चित्त प्राण और जीवनी प्राण, जिसको हम बोलते हैं चित्त शक्ति या इड़ा शक्ति या चंद्र शक्ति, और जीवनी प्राण को हम कहते हैं सूर्य शक्ति या पिंगला शक्ति। चित्त शक्ति वो ज्ञान शक्ति है और जीवनी शक्ति जो सूर्य शक्ति है वो कर्म शक्ति है। तो हमारा सारा संसार का संचालन
ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के द्वारा होता है, और हमको ये प्राण से मिलता है। प्राण में दोनों ही तत्व होते हैं, कीड़ा और पिंगला। तो और स्थूल तत्व जो हमारे अंदर है वो क्या है? प्राण वायु, ऑक्सीजन। एक्चुअली प्राण वायु प्राण का ही स्थूल रूप है। जैसे कि मिठाई के अंदर स्वाद होता है, स्वाद उसका निराकार रूप है, मीठापन उसका निराकार रूप है, और मिठाई उसका साकार रूप है। वैसे ही प्राण वायु, जो हम वायु लेते हैं, उसका निराकार रूप प्राण है। तो जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो आप प्राण भी ले रहे हो अपने अंदर। प्राण और ऑक्सीजन साथ साथ मिलता है आप। और सबसे अधिक प्राण कब मिलता है? सुषुप्ति की अवस्था में, रात्रि को, जब आपके सारे विचार खत्म हो जाते हैं। और हमने देखा है मुद्रा के सेशन में कि हमारा जो शरीर है वो 96% हम किस चीज के बने हैं? प्राण वायु के बने हुए। हम वायु से 96% बने। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा वायु लेना है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब मुद्रा प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं उसको समझिए। मुद्रा प्राण को एक डायरेक्शन देती है। मान लीजिए आपको एक रोग हो गया है, आपके अंदर वायु बढ़ गई है, तो मुद्रा जो है उस वायु को घटाएगी, उस रिस्पेक्टिव अनाहत चक्र में जाकर के वो वायु को कम करने का डायरेक्शन देगी। और हम प्राण से क्या कर रहे हैं? प्राणायाम से क्या कर रहे हैं? हम प्राण का विस्तार कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा प्राण उस जगह भेज रहे हैं, उसको, उस रोग के जो अंग है वहां ज्यादा से ज्यादा प्राण भेज करके, और उसको हम उसका इलाज कर रहे हैं। तो मुद्रा प्राणायाम जब हम जोड़ देते हैं तो मुद्रा का इफेक्टिवनेस 7 to 10 टाइम्स हो जाता है, 7 से 10 टाइम हो जाता है। और प्राणायाम का जो इफेक्टिवनेस है वो डबल हो जाता है। तो इसलिए जैसा स्वामी जी ने कहा, सोने में सुहागा, मुद्रा प्राणायाम के द्वारा आप पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हो सकते हैं, और होते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। और बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही सरलता से, अगर आपने मुद्रा प्राणायाम कर लिया तो फिर आपको बहुत अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसमें ईमानदारी से आपको करना है, जो उसकी खुराक है वो आपको देना है। आपके सारे रोग मुद्रा प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं और आपको परम स्वास्थ्य की प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? मुद्रा और प्राणायाम, जो प्राणायाम आप लोग सभी लोगों ने प्राणायाम के बारे में आपको नॉलेज है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन जिन प्राणायाम को हम यहाँ पे, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण का आयाम, प्राण को कंट्रोल और उसका विस्तार। हम एक पर्टिकुलर वे में प्राण को का उपयोग करते हैं, और उसको पूरे शरीर में, पूरे प्राण में, क्योंकि सारा शरीर जो है वो प्राण से चलता है। 72,000 से ज्यादा नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में, बड़ी नाड़ियां निकलती हैं, और फिर उसकी सिराएं हमारे 50 लाख करोड़ जो सेल्स हैं उनको प्राण देती। तो जो हम प्राणायाम यहाँ पे यूज करेंगे, आपको मालूम है प्राणायाम के 4 पद होते, पूरक, अंतर कुंभक, रेचक और बहिर्कुंभक। ये 4 पद, इनका हम उपयोग करेंगे प्राणायाम का। और उसके साथ जो प्राणायाम हम यूज करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सरल प्राणायाम। सरल प्राणायाम मीन्स लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ें, जिसको हम कहते हैं सरल प्राणायाम। ये बहुत ही उपयोगी प्राणायाम, बहुत ही उपयोगी। कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी। तो ये 5 प्राणायाम हम मुद्रा प्राणायाम में इनका उपयोग करते हैं। मुद्रा प्राणायाम के पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिएगा। अपनी जगह पे आप जॉगिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। और फिर आप क्या है, पूरे शरीर को, जो हमारी प्रेफरेबली जो मुद्राएं हैं वो हाथ से जाती है, तो हाथ की हल्की सी सूक्ष्म व्यायाम की एक्सरसाइज आप कर लीजिए। जैसे कि हाथ में हम ताली बजाते, ऐसा कम से कम 100 बार बहुत जोर से ताली बजाए। थोड़ा सा उंगलियों को
इस तरह से, ताकि हमारा प्राण का फ्लो सही रहे, क्योंकि सारा प्राण जो है वो उंगलियों से फ्लो हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करें। ऐसा एक 25 बार राइट में घुमाएं और फिर लेफ्ट में घुमाएं। इसी तरह से हम अपने दूसरे हाथ में भी, और फिर इस तरह से, और फिर क्या करें, थोड़ा सा थपथपाएं ताकि हमारा जो प्राण है, और फिर यहाँ पर जो आपका ये जो पोर्शन है, ये लंग्स और हार्ट से जुड़ा है, इसको थोड़ा सा, ताकि ब्लड भी अच्छा सर्कुलेट ऊपर जाए। फिर दूसरे हाथ में, फिर ऊपर जाए। फिर अपने कंधों पर, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन इधर से होगा, थोड़ा सा सिर को थपथपा लें। यहाँ पीछे जो है, यहाँ थोड़ी मालिश करें, यहाँ से पौन जाता है क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड इधर से जा रहा है, इधर हल्की सी मालिश करें। और इसके बाद अपने शरीर को थोड़ा सा, पूरे शरीर को थपथपा लें। पीछे का जो पोर्शन है, अपनी टेल बोन तक, ताकि आपका प्राण का फ्लो बहुत अच्छे से हो सके। इसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। सूक्ष्म व्यायाम अपने आप में बहुत ही अद्भुत विधि है, और अगर आप सूक्ष्म व्यायाम ईमानदारी से करें तो भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसके साथ थोड़ा सा, ताकि ये वाले आपके जॉइंट्स जो हैं, और आनंद चक्र बनाएं। एक ऐसे 50 बार, 52 बार या 24 बार करें, हमारे 24 तीर्थंकर हैं, या 52 बार करें, हमारी 52 शक्तिपीठ हैं, शक्ति की देवियां हैं, तो उनके नाम पे उनको याद करते हुए। और फिर उल्टा, बहुत ही आनंद आएगा। हम क्या कर रहे हैं, चारों ज्वाइंट्स को ओपन कर रहे हैं। तो ये हमारा मुद्रा प्राणायाम का प्रिपरेशन है। चारों ज्वाइंट्स को हम ओपन करते हैं, और फिर बैठ जाएं। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको बहुत गर्मी पैदा हो जाएगी, और जब आपको गर्मी पैदा हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हाथ इस तरह रखें, लंबी गहरी श्वास लें, और मुंह से श्वास को छोड़ें तो ठंडे हो जाएंगे आप। फिर से देखें, सांस भरें मेरे साथ, और मुंह से छोड़ें पूरी ताकत से। आप ठंडे हो जाओगे, आपके अंदर की गर्मी कम हो जाएगी। तो ये हमारा प्रिपरेशन है मुद्रा प्राणायाम का। अब आइए हम मुद्रा प्राणायाम के जो प्रमुख है, वैसे तो बहुत सी मुद्रा प्राणायाम है, लेकिन यहाँ जो हमारे पास समय है, जो प्रमुख है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मुद्रा प्राणायाम में हम क्या करते हैं, ज्ञान मुद्रा बनाते हैं। ज्ञान मुद्रा को इस तरह से हम रखेंगे हाथ को ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस लेंगे, और 3 बार कम से कम, या 5 बार या 7 बार ओमकार करेंगे। ओ इसमें करीब ओ जो है वो आधा टाइम, और मकार जो है बाकी टाइम। तो ये हम सबसे पहले आवाहन कर रहे हैं सारी शक्तियों का। संसार में 3 तरह की शक्तियां हैं, और परमात्मा ओमकार के स्वरूप में सर्वत्र विराजमान है। तो सबसे पहले हम ओमकार करते हैं। इसके बाद तो ओमकार के बाद हमारा शुरू हो जाता है। सबसे पहला मुद्रा प्राणायाम है प्राण मुद्रा में। प्राण मुद्रा सब लोग बनाएं, इस तरह से प्राण मुद्रा बनाएं, और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन 2 उंगलियों से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। एक बार मेरे को देखिए, फिर आपके साथ हम 1 या 2 सेशन करेंगे अनुलोम विलोम का। सबसे पहले इस तरह से प्राण मुद्रा बनाएं, बाएं हाथ को अपने
जांघ के ऊपर रख दें, ऊपर की तरफ हथेली, और इस तरह से ये दोनों उंगलियों को नाक पे ले जाएं। सबसे पहले बाएं नाक, दाहिनी नाक को बंद करें, बाएं नाक से रेचन करें, बाएं नाक से श्वास को छोड़ें। अब आप श्वास को लें, बाएं तरफ से श्वास को लें, अब बाएं को बंद करें, दाहिने से श्वास को छोड़ें, श्वास को लें, बाएं से छोड़ें, बाएं से लें। अब ये एक साइकिल हो गया। इस तरह से आपको 5 से 7 मिनट करना है। सब लोग मेरे साथ 5-5 बार करेंगे, 5-5 बार करेंगे। बाएं से छोड़ें, सबसे पहले छोड़ना है, बाएं से लें, दाहिने से छोड़ें, दाहिने से लें। कुंभक लगाने की जरूरत नहीं है, आप कुंभक जो भी नेचुरल लगता है उसको लगने दें। आप इसको लें और छोड़ें। पांच से 10 मिनट सुबह के टाइम पर खाली पेट अगर आप प्राण मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे, तो पूरा दिन आपका ऊर्जावान रहेगा। 1 मिनट भी आपके अंदर ऊर्जा खत्म नहीं होगी। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। जितने भी इन्फेक्शन हैं उनको खत्म करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। शरीर को शक्तिवर्धन करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, सारे रोगों का इलाज है। कोई भी रोग हो, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राण मुद्रा में करना है। प्राण मुद्रा आपको लगाना मालूम है। प्राण मुद्रा लास्ट की दोनों उंगलियों के साथ अंगूठा लगाना है। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज सबके लिए मस्ट है। पूरा स्वास्थ्य, कोई भी रोग, कैंसर का भी इलाज है अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा कैंसर का इलाज है। प्राण मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम से जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, वायरल्स भी ठीक होते हैं। वायरल्स, कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है, आपको प्राण मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। चलिए आगे बढ़ते। अपान मुद्रा। अब हमने क्या किया, शक्ति, प्राण को अंदर ले लिया, और जब हम प्राण मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे लंग्स और हार्ट स्ट्रांग होते हैं। लंग्स, हार्ट स्ट्रांग होने के कारण हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो पूरा शरीर जो है हमारा पोषण हो रहा है वो हमारे सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेशन से, रक्त संचार से होता है। तो वो हम सबसे पहले करते हैं। आइए दूसरा हम लेते हैं, अपान मुद्रा। अपान मुद्रा बनाए इस तरह से। अपान मुद्रा देखिए, बीच की 2 उंगलियों से अपान मुद्रा। इसको हम अपने जांघ के ऊपर रखेंगे। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, कुर्सी आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। सबसे अच्छा वज्रासन, सबसे अच्छा वज्रासन। सुखासन में बैठ सकते हैं। जो भी बहुत कंफर्टेबल है उसमें आपको बैठना है। वज्रासन में जो भी प्राणायाम आप बैठ के करेंगे वो सोने में सुहागा। आप ये समझ लीजिए, मुद्रा प्राणायाम प्लस वज्रासन, इसका कोई सानी नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण चिकित्सा है। आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से कपान मुद्रा, बहुत ही प्रेम पूर्वक थोड़ी रीढ़ की हड्डी ठीक करें और धीरे धीरे सांस को, यहां हम क्या करें, कपालभाति। हम अपने पूरे अंदर के टॉक्सिन को निकाल रहे हैं, पूरा अंदर का टॉक्सिन। और क्या करते हैं, हमारा जो लंग्स है उसको निर्मल करते हैं। हमारा लंग्स सिर्फ 25% काम करता है। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपका लंग्स जो है करीब करीब 70 से 80% तक काम करने लगता है। बहुत ही चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, और बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ताकत नहीं लगाना, मुंह को खराब नहीं बनाना है, मुंह को नहीं बिगाड़ना है। प्राणायाम
अनुलोम विलोम 5 to 10 मिनट्स इज ए मस्ट। कपालभाति 5 से 7 मिनट आपको करना ही करना है। ये कुछ चीजें जो पहले पहले हम कर लेंगे तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तो इस तरह से कपालभाति, अपान मुद्रा में कपालभाति, प्राण मुद्रा में अनुलोम विलोम, अपान मुद्रा में कपालभाति। सब लोग करें 10 स्ट्रोक तक, 11 स्ट्रोक तक। आंखें बंद, परमात्मा का ध्यान करते हुए। हमारे यहाँ पे 11 रुद्र हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। हम बोलते हैं 1 राम, 2 राम, 3 राम, ऐसे 11 राम। आप 1 अरहम, 2 अरहम, 3 अरहम, ऐसे 11 अरहम बोल सकते हैं। साथ में पूजा भी चल रही है और स्वास्थ्य भी चल रहा है। ऐसे गिन करके आपको जो भी काम करना है शुरू में गिन के करना है। जब आपकी आदत हो जाएगी तो समय अपने आप उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर जिन लोगों के लंग्स में हमेशा बहुत प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से कप बनाएं, सब लोग इस तरह से कप बनाएं और ऐसा मारते हुए, काखरी में मारते हुए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाँ, श्वास को छोड़ना है। ये इससे आपका पूरा लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से खाली हो जाएगा। जिन लोगों को पेट के प्रॉब्लम बार बार होते हैं, जिन लोगों को पेट के प्रॉब्लम बार बार होते हैं, एसिडिटी बहुत होती है, गैस बहुत होती है, अथवा पेट के जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसके कोई भी अंग बीमारू है, डायबिटीज है, या उनका कोई लीवर का प्रॉब्लम है, या पैनक्रिया का प्रॉब्लम है, या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, तो अपान मुद्रा में सरल प्राणायाम करें। अपान मुद्रा बनाएं, इस तरह से रखें अपने ऊपर और सरल प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास को भरें और बहुत ही धीरे धीरे छोड़ें। फाइव टू 7 मिनट्स। कोई भी पेट के 14 अंगों में से आपका कोई भी अंग पेट का बीमारू है तो अपान मुद्रा में सरल प्राणायाम, अपान मुद्रा में सरल प्राणायाम। जैसे आपको मान लीजिए आपके मसूड़े सड़ रहे हैं, ये एसिडिटी से होता है, तो अपान मुद्रा में सरल प्राणायाम। जो भी अंग, लीवर में आपको फैटी लीवर हो गया है, आपका पैनक्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा, आपका स्प्लीन में कुछ प्रॉब्लम, आपके पेट में एसिडिटी होती है, पेट में अगर कुछ मान लीजिए अल्सर हो गया है, तो सरल प्राणायाम। इसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए और थायराइड ग्लैंड्स के लिए, थायराइड ग्लैंड्स के लिए व्यान मुद्रा बनाए। व्यान मुद्रा, तीसरी मुद्रा, अंगूठे के बाजू की दोनों फिंगर्स को व्यान मुद्रा बनाए। व्यान मुद्रा में उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम कैसे करते हैं, जब हम श्वास को लेंगे तो घर्षण के साथ श्वास लेंगे, आवाज आएगी, आप एक सीटी की आवाज आएगी। जब हम छोड़ेंगे तो घर्षण के साथ छोड़ेंगे, हमारा गला और नाक दोनों जगह में घर्षण होगा, तो एक तरह से आपको आवाज आएगी। घर्षण की आवाज जो है वो घुर्राने की आवाज हो, और जब आप सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज हो। आइए अपन इसको करेंगे। इस तरह से हथेली को ऊपर करके रखें। जब आप श्वास लेंगे तो एक सीटी की आवाज आनी चाहिए। ये कफ है, ये कफ करता है। जब मैं सीटी की आवाज लेता हूं तो मेरे घर्षण होता है, तो मेरा कफ कटता है। पता नहीं मेरे को आवाज आपकी मेरी सुनाई देती है या नहीं, लेकिन क्योंकि आवाज थोड़ा सूक्ष्म होती है। और जब छोड़ेंगे तो घर्षण के साथ। आवाज सुनाई देती है घर्षण की? हाथ उठाइए ना। और जब आप ले रहे हैं तो सीटी की आवाज आएगी। अब देखिए मेरे अंदर कफ है तो मेरा कफ कट रहा है,
अब उज्जयी प्राणायाम के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप जब श्वास लें तो थोड़ा सा गर्दन को ऊपर उठाएं, और जब श्वास छोड़ें तो गर्दन को झुका लें। आपका घर्षण, आपका कफ कट जाए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का, तो वो व्यान मुद्रा में, व्यान मुद्रा हमारी बनी हुई है, तो व्यान मुद्रा में जब हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं और फिर हम जब सांस छोड़ते हैं तो राइट नॉस्ट्रल को बंद कर रहा है और श्वास को छोड़ना है। श्वास भरेंगे तो नॉर्मल श्वास भरें, और हाई ब्लड प्रेशर के केस में राइट नॉस्ट्रल को बंद करके श्वास को छोड़ें। लो ब्लड प्रेशर के केस में इसका उल्टा करें, श्वास को भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें छोड़ते समय। आइडिया ये है कि हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को चलाते हैं ताकि हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगे। अब आइए हम कुछ बड़े ही अद्भुत मुद्रा प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे सुन सकते हैं? यस। ओके। अब हम इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा बना के हम उसको उल्टा रखेंगे। देखिए मेरा हाथ कैसा है। अब मैंने क्या किया कि बड़ा जीरो बनाया। आप मुझे देखिए, बड़ा जीरो बनाया और मैंने उल्टा रख दिया, तीनों उंगलियों को मिलाया और उल्टा रख दिया जांघों में। और ये जितना मैं अपने काखरी से मिला सकता हूं उतना मिलाया, बिल्कुल हल्का हो गया, स्ट्रेट हो गया। अब हम लंबी गहरी श्वास लेंगे, सरल प्राणायाम, और छोड़ेंगे। अब ये बड़ा अद्भुत है। जब आप चिन्ह मुद्रा में प्राणायाम करते हैं तो कमर के नीचे के सारे अंग आपके को पोषण मिलता है। कमर के नीचे के सारे अंग को पोषण मिलता है। तो चिन्ह मुद्रा में सब लोग थोड़ा सा इस तरह से करें और प्राणायाम करें। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, कुर्सी आसन में भी बैठ सकते हैं। चिन्ह मुद्रा में हल्का सा लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। बहुत ही धीरे धीरे श्वास, जितना धीरे आप श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कमर के नीचे के सारे अंग इससे हील होते हैं। अब मान लीजिए आपका इस घुटने में प्रॉब्लम, मान लीजिए आपके राइट घुटना है, ये मेरा राइट घुटने में मान लीजिए आपको दर्द है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से पहले 2 से 3 मिनट प्राणायाम करेंगे। इसके बाद ये जो लेफ्ट का घुटना है, ये जो हाथ है, इसको ले जाके हाथ को अपने राइट में रख देंगे इस तरह से, हीलिंग के लिए। अब ये इस घुटने को हील करेगा। अब आप इस तरह से 4 से 5 मिनट तक प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, लंबी गहरी श्वास लें। 2 से 3 मिनट आपने पहले इस पोजीशन में किया, एक्टिवेट किया आपकी चिन्ह मुद्रा के हिसाब से, और फिर जब प्राण नीचे जाने लगा तो आपने घुटने पे इस तरह से हाथ रखा। आप घुटने पे ऐसा पूरा का पूरा, हथेली यहाँ पे एक चक्र है, प्राण है यहाँ, और यहाँ पर हमारे 5 उंगलियों में भी चक्र है। तो इस तरह से हम रख करके घुटने, जहां भी आपको दर्द है वहां आप रख सकते और प्राणायाम करें। आपको बहुत अद्भुत फायदा होगा। जिनको घुटने का दर्द है वो बहुत जल्दी इसका फायदा होता है। इसके बाद फिर से वापिस आए, 1 और 2 मिनट फिर से प्राणायाम। इसकी साइकिल 2 से 3 मिनट इस तरह से, 3 से 4 मिनट इस तरह से, टोटल 10 मिनट की साइकिल है, और फिर 1 से 2 मिनट इस तरह से। तो ये है चिन्ह मुद्रा में सरल प्राणायाम। चिन्ह मुद्रा में कमर के नीचे सभी अंगों का इलाज है। आपके टखने में दर्द है, एंकल में दर्द है, पैर में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, सब कुछ, जंघाओं में दर्द है, आपके तीनों ज्वाइंट में से किसी भी ज्वाइंट में पेन है, आप चिन्ह मुद्रा में सरल प्राणायाम। ठीक है। अब आइए दूसरा, चिन्हमय मुद्रा।
पवन सर, हाँ अगर बाएं घुटने में दर्द है तो दाहिना हाथ रखना पड़ेगा हाँ क्या? हाँ, देखिए अगर मान लीजिए बाएं घुटने में दर्द है तो ये हाथ रख, उल्टा उस तरफ का हाथ वहीं पर रहेगा जिसमें दर्द है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, यस। अब चिन्मय मुद्रा बनाएंगे। देखिए चिन्मय मुद्रा हम कैसे करते हैं, पहले बड़ा जीरो और अब 3 उंगलियों को मोड़ दिया, ये हो गया चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा, बड़ा जीरो, बड़ा जितना बड़ा जीरो बनाएंगे उतना ही अच्छा है। हम प्राण को अब क्या करेंगे, इस तरह रखेंगे। आप मुझे फोकस करिए, ये जो है चिन्मय मुद्रा, हमने चिन्ह किया, अब चिन्मय मुद्रा। ये बड़ी अद्भुत मुद्रा है। पेट से लेकर के और कंठ के नीचे जितना भी पोर्शन है, जितने भी हमारे अंदर के अवयव हैं, वो सारे हील होते हैं। फिर से कमर से और कंठ के नीचे बीच का जो पोर्शन है, ये सारे हील होते हैं, सारे। इस तरह से देखिए, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़, लंबी गहरी श्वास, ऐसे 2 से 3 मिनट करें। अब मान लीजिए मेरे हार्ट में प्रॉब्लम, तो मैं क्या करूंगा, हार्ट में अप्रोक्सीमेटली हार्ट में अपना हाथ रख 3 से 4 मिनट। फिर अगर मान लीजिए मेरे लीवर में प्रॉब्लम, तो मैं क्या करूंगा, लीवर में हाथ। आपको थोड़ा सा एनाटॉमी मालूम होना चाहिए, गूगल में जाके देख सकते हैं। फिर मैं फिर 2 से 3 मिनट। अब मान लीजिए पैनिक्रिया में प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा, पैनिक्रिया में हाथ। पेट में है तो पेट में, अगर डायफ्राम में प्रॉब्लम है तो डायफ्राम, अगर नाभि में प्रॉब्लम है, हर्निया है मेरे को नाभि का, तो मैं नाभि में। नाभि में आप दोनों हाथ रख सकते हैं, नाभि सेंटर में। तो ये है आपका चिन्मय मुद्रा। आपको थोड़ा सा एनाटॉमी मालूम होना चाहिए। आपके कोई लंग्स में प्रॉब्लम, मान लीजिए राइट लेफ्ट लंग्स में, तो लंग्स में, अगर राइट में है तो लेफ्ट हाथ। चिन्मय मुद्रा में प्राणायाम 10 मिनट आप सिर्फ, और जिनको स्वस्थ रहना है उनको सिर्फ 10 मिनट करना है, 5 से 10 मिनट आपका समय। आप देख लीजिए आपको कैसे समय मिलेगा। तो ये है अद्भुत चिन्मय मुद्रा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चिन्मय मुद्रा क्लियर। अब आदि मुद्रा, आदि को हम शक्ति मुद्रा भी कहते हैं। देखिए अंगूठे को मैं ऐसा ले गया और मुट्ठी बांधा। अब ये क्या करेगी, कंठ से लेकर के सिर तक जो भी अवयव हैं, जो भी अंग हैं, उन सबको हील करती है। आपके नाक, कान, दांत, दाढ़, इसमें भी दर्द है, आपके कंधे, आपके एंकल, हाथ, आपकी उंगलियों में, ये सब आदि मुद्रा में प्राणायाम। आपको सर्दी हो गई है, आपकी नाक बह रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, माइग्रेन है, सबका इलाज आदि मुद्रा। अब मान लीजिए मेरे दांत में दर्द है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहां मान लीजिए दर्द है, तो यहां पर मैं इस तरह से मुकुल मुद्रा बना के सिकाई करूंगा और लंबी गहरी सांस। अभी मान लीजिए आपके कंधे में, यहां पर कंधे में दर्द है, तो मैं कंधे में रखूं। अगर उल्टे साइड पे है तो यहां पर रखूं। ज्वाइंट में पेन है तो यहां पर। अगर गर्दन में दर्द है तो मैं गर्दन में लेके जाऊं। तो इस तरह से हम आदि मुद्रा में। अच्छा, अभी कभी कभी क्या है, गर्दन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हम गर्दन को ठीक से नहीं ले जा पाते हैं, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए आप कैसे उसको एडजस्ट करें। आदि मुद्रा से हमारे ऊपर के जितने भी अंग हैं, इंक्लूडिंग हाथ, ये सब ठीक होते हैं। तो ये 3 बड़ी ही अद्भुत मुद्राएं हैं। अब हम आएंगे, इसके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको चिन्ह मुद्रा बताया, चिन्मय मुद्रा बताया और आदि मुद्रा। अब आइए, बहुत ही अद्भुत मुद्रा है मेरुदंड मुद्रा। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम, ये स्वास्थ्य अकेला नहीं देता है, अगर आपको अपने
चक्रों को क्लीन करना है, तो उनके द्वारा भी ये मुद्रा प्राणायाम से चक्र हील होते हैं। पर्टिकुलरली अब जो हम मुद्रा कर रहे हैं मेरुदंड मुद्रा, उससे आप चक्रों को क्लीन भी कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो आइए मेरुदंड मुद्रा हम लोग सब बनाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, ऐसा, अब ये मेरुदंड हो, हमने मुद्रा सेशन में देखा था मेरुदंड मुद्रा है। ऊपर ये हमारा सिर है और ये नीचे हमारा पैर है और ये सारी हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं। ऊपर सिर, नीचे पैर और ये हमारे रीढ़ की हड्डी, इस तरह से। इसकी 4 पोजीशन है। पोजीशन नंबर 1 ये सर्विकल पोजीशन है। ये जो भी हमारा C1 से लेकर C7 तक जो है, अगर और कंधे और हाथ, इनको हीलिंग करने के लिए यहां पर प्राण जाता है पूरा का पूरा। आप अगर ध्यान से इसको करेंगे तो आपको उधर प्राण जाते हुए दिखेगा भी, आप देखेंगे कि प्राण शक्ति वहां जा रही है। तो ये पोजीशन नंबर 1, हथेली ऊपर मेरुदंड में। पोजीशन नंबर 2 ये T1 से T12, नाभि के पीछे T12 है हमारा, उसके नीचे लंबर है L1 से L5, यहाँ पीछे हमारा लंबर है। तो ये स्वादिष्टान चक्र तक, तो जो T1 से T12 टर्शियर रीजन और लंबर रीजन L1 से L5, यहां आपको कोई भी, अगर आपकी स्लिप डिस्क हो गई है, पेन है आपको, या किसी भी तरह का डिस्क में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 3 कमर के चारों ओर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपके हिप ज्वाइंट के प्रॉब्लम है, तो पोजीशन नंबर 3। और साइटिका के और नीचे कोई भी प्रॉब्लम, साइटिका और उसके नीचे के नस नाड़ियों में कोई भी प्रॉब्लम है, तो पोजीशन नंबर 4। इसमें हम सरल प्राणायाम करेंगे। देखिए ये पोजीशन नंबर 1। और जहां भी मान लीजिए मेरे को बैक में प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा, पोजीशन नंबर 1 भी करूंगा और 5 से 10 मिनट मुझे पोजीशन नंबर 1 करना है और पोजीशन नंबर 2 भी करना है, कम से कम 3 से 5 मिनट। उसके आगे पीछे की दोनों मुद्राएं भी साथ में करना है। अगर मान लीजिए मुझे साइटिका, मान लीजिए मुझे लंबर का प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क हो गया या स्पॉन्डिलाइटिस हो गया मेरे लंबर में, L4 L5 में मेरा प्रॉब्लम, तो मैं क्या करूंगा, पोजीशन नंबर 2 5 से 10 मिनट, पोजीशन नंबर 1 तो पहले मैं पोजीशन नंबर 1 करूंगा 3 से 5 मिनट, पोजीशन नंबर 2 करूंगा 5 से 10 मिनट, और फिर पोजीशन नंबर 3 भी करूंगा 3 से 5 मिनट। इज इट क्लियर? तो स्लिप डिस्क जिसको हो जाती है उसके लिए ये लंबी गहरी श्वास। अब आप देखिए, जब हम पोजीशन नंबर 1 करते हैं तो आप विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जिनके विशुद्ध चक्र एक्टिवेटेड हैं वो आज्ञा चक्र को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट, तो उनके सारे रोग आप खत्म कर सकते हैं। जब आप पोजीशन नंबर 2 पे करते हैं तो आप मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र दोनों ही एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अगर अनाहत चक्र आपका एक्टिवेट होता है तो आप अपने अंदर देख सकते हैं प्राण, आपके अंतराकाश में पूरा का पूरा जो अंतराकाश है वो ग्रीन दिखेगा। अगर आपका यह चक्र एक्टिवेट होता है तो वो करीब करीब स्वर्ण के कलर, गोल्डन कलर या पीला दिखेगा। तो आप उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो मणिपुर चक्र और मणिपुर नाभि चक्र और हृदय चक्र दोनों ही पोजीशन नंबर 2 से एक्टिवेट होते हैं। और पोजीशन नंबर, और अगर मान लीजिए आपको समय की कमी है तो सिर्फ पोजीशन नंबर 2 जरूर कर लीजिए, पोजीशन नंबर 2 जरूर कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास। कमर के दर्द के लिए पोजीशन नंबर 3, कमर के दर्द के लिए पोजीशन नंबर 3 स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करता है, और एक हारा चक्र भी होता है उसको भी एक्टिवेट, स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करता है। सेक्सुअल ऑर्गन में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो पोजीशन नंबर 3। तो क्या करेंगे आप, पोजीशन नंबर 2 भी करें, 3 को 10 मिनट करें और 4 भी करें। और साइटिका इत्यादि के प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, तो पोजीशन नंबर 4। ये थोड़ा सा कठिन पोजीशन है,
बहुत अच्छे से नहीं होता, आपका हैंड वगैरह बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसमें लंबी गहरी सांस। ये अगर आप मेरुदंड मुद्रा की चारों पोजीशन अकेला भी कर लेंगे, पहले प्राण मुद्रा में अनुलोम विलोम, अपान मुद्रा में कपालभाति और व्यान मुद्रा में सरल प्राणायाम। आप सरल प्राणायाम कर लीजिए व्यान मुद्रा में, और चारों मेरुदंड पोजीशन, आप कभी बीमार नहीं, पूर्ण स्वास्थ्य आप। अगर आपके रोग मुद्राएं हैं तो उस हिसाब से आपको चिन्ह, चिन्मय और आदि, ये जो मैंने आपको ये मुद्राएं बताई 4, 3, 7 और ये 4, ये 11 मुद्रा प्राणायाम अगर आपने रोज कर लिए, करीब 45 मिनट से 50 मिनट्स लगेगा आपको, तो कोई रोग होने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर कोई रोग है तो वो खत्म हो जाए, पूरी तरह से खत्म। उसके बाद अब हमने शक्ति मुद्रा बनाया, ये शक्ति मुद्रा है, इसको पूर्ण मुद्रा भी बोलते हैं, आदि मुद्रा भी बोलते हैं। और हमने क्या किया, नाभि के नीचे ले, पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। थोड़ा सा खींचे इसको हाथ को तो पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो जाती है। लंबी गहरी श्वास लें, इसको बोलते हैं पूर्ण मुद्रा। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़। जब आप लंबी गहरी श्वास छोड़ रहे हैं तो कोशिश करें जो लोग मूल बंद लगा सकते, लगा के देखिए। मूल बंद लगाने की कोशिश कीजिए। आपके एनस को अंदर की तरफ सुकोड़िए, छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास लें। आपका पूरा शरीर, इससे पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ, पूर्ण मुद्रा से पूरा शरीर स्वस्थ होता है। और इसके साथ अपन क्या, जिन लोगों को डायबिटीज के प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, इसके साथ हम मंडूकासन भी करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। छूटी हुई जो हमारी श्वास है उसमें जितनी देर हम रुक सकते हैं रुकेंगे। जिन लोगों को डायबिटीज के प्रॉब्लम है, मंडूकासन करें। एक बार फिर देखें, लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए झुके, जितना झुक सकते हैं, और मुंडी को सीधा रखें और फिर श्वास लेते हुए उठे। मंडूकासन। मंडूकासन के मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, तीन तरह से हम करते हैं। सबसे पहले नाभि के नीचे, फिर हम गरुड़ मुद्रा लगाते हैं। देखिए गरुड़ मुद्रा लग गई मेरी, और इसको नाभि के ऊपर रख करके सेम क्रिया करते हैं, लंबी गहरी सांस लेके छोड़ते हैं, और फिर आदि मुद्रा को नाभि के ऊपर लगाते हैं। और ये पेट का जो तंत्र है इसको पूरी तरह से एक्टिवेट करता है। जिसको पेट के प्रॉब्लम है वो तीनों आसन में मंडूकासन करें। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और फिर अंत में हम क्या करते हैं, ज्ञान मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास लें और बहुत ही धीरे धीरे भ्रमर का गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ें। पूरा आपका जो मस्तिष्क तंत्र है, मन का जो तंत्र है, वो इससे शांत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। पिट्यूटरी और पीनल ग्लैंड दोनों एक्टिवेट हो जाती है, मन एकदम शांत हो जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करें कम से कम 5 मिनट। और जो लोग फिर ध्यान में जाते हैं, इसके बाद आप लेट जाइए और शवासन में ध्यान करें। बहुत ही अद्भुत ध्यान होता है। अगर आप षण्मुखा आसन करें इस तरह से,
देखिए, ये अंगूठे से कान को बंद करें और ये तीनों उंगलियों से इस तरह से नाक के यहाँ पर रखें और अंदर देखें आप अपने अंतर आकाश में। तो अगर आपने ईमानदारी से पूरा प्राणायाम किया है तो परमात्मा की ज्योति दिखाई देगी। प्रैक्टिस के साथ, इमीडिएटली नहीं, आलोक के दर्शन होंगे धीरे धीरे, क्योंकि प्राण शक्ति बढ़ जाती है। वो प्राण शक्ति ही आलोक के रूप में परिवर्तित, षण्मुख आसन में या शांत आसन भी कहलाता है। इस तरह से सब इंद्रियों को बंद करके आप भ्रामरी प्राणायाम करें, बहुत अद्भुत प्राणायाम। प्रैक्टिस के बाद आपको ज्योति दर्शन भी पॉसिबल हैं, आलोक के दर्शन भी होते हैं ओंकार के। ओम अरहम, बहुत सुंदर जानकारी। तो यहाँ पे हम आज इसको विराम देते हैं। सर, ये जो सन्मुख मुद्रा जो आपने बताया, ये हम इसको सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा बोलते हैं। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा बहुत ही काम की है। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा अपने भीतर प्रवेश करने के लिए सारी इंद्रियों को हम बंद कर देते हैं। तो सर्वेंद्रिय, पांचों इंद्रियों को संयम करने के सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा में साथ में प्राणायाम किया जाए तो इसका चमत्कार होता है। बिल्कुल सही, मैंने प्रयोग किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी जिज्ञासा समाधान संगीता जी, अशोक जी, दोनों ने हैंड राइज किया हुआ है। मैं पहले संगीता जी आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा सेशन लगता है आपका। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा सेशन लगता है। सुबह सुबह बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ये पूछना था, वेरिकोज विंस के लिए सर कौन सी मुद्रा कर सकते हैं? चिन्ह मुद्रा में प्राणायाम करिए, वज्रासन में चिन्ह मुद्रा में प्राणायाम करिए और रात को संजीवनी मुद्रा लगाइए। अगर आपको पेन होता है तो वायु मुद्रा में रहिए, दिन में, रात को संजीवनी मुद्रा में रहिए। संजीवनी मुद्रा, एक मैं आपको बहुत ही जानकारी देना चाहता था कि जहां भी हम मुद्राओं को जोड़ते हैं तो यहां ऊपर टेप मारना है, अलग अलग। ये बहुत ही यूजफुल मुद्रा है। आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं किस तरह से टेप मारा जाता है, ताकि आप रात्रि के समय में टेप मार करके सो जाए। जैसे कि ये मैंने टेप लिया है, ये 10 mm का विड्थ का टेप है। अब मैं संजीवनी मुद्रा बना रहा हूं, तो जहां भी हम मुद्राओं को मोड़ते हैं वहां पे बीच में टेप मारना। ये टेप जो है, हमारे एक मित्र इंदर ने इसकी विधि निकाली है और ये बहुत कारगर विधि है। ये 30 to 50% में काम करती है, इसलिए हम इसका समय बढ़ा देते हैं। और जहां हम मुद्राओं को जोड़ते हैं वहां हम टिप में टेप मारते हैं। लाइन नहीं कटना चाहिए। मैंने क्या किया, संजीवनी मुद्रा बनाया है टेप के द्वारा, उंगलियां खुली रहेंगी। मैंने क्या किया, देखिए हम संजीवनी मुद्रा कैसा बनाते हैं, इस तरह से वायु अपान। तो वायु के लिए मैंने बीच में टेप मारा, क्योंकि हम मोड़ रहे हैं, जहां मोड़ रहे हैं वहां बीच में टेप मारना है, और जहां जोड़ रहे हैं वहां ऊपर टेप मारना। तो आप खाली हाथ इस तरह से टेप दोनों हाथों में लगा के रात को सो जाइए। आपके वेरिको वेन्स में बहुत फायदा होगा। वज्रासन में जरूर चिन्ह मुद्रा करें, वज्रासन में जरूर ही चिन्ह मुद्रा करें, और उसकी मालिश कीजिए ऊपर की तरफ, सरसों के तेल से ऊपर की तरफ मालिश करें। सर और कई उसके साथ ही आप इसको जरूर करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। जी, 100 बार एक तरफ और 100 बार दूसरी तरफ, ऐसे 3 साइकिल कम से कम रोज सुबह। सर और इसमें साथ कहते में उंगलियों को 100 बार। ओम अरहम। सर इसमें कहते हैं मालिश नहीं करनी चाहिए वेरिकोज विंस में? नहीं, मालिश, ड्राई मालिश करना है इस तरह से, और सरसों के तेल से ये मालिश करना है। अच्छा अच्छा। इसके तलवे
रात को सोते समय भी तलवों की मालिश करें। सर सरसों का तेल गुनगुना वैसे गरम करना है या नॉर्मल तेल ही लेना है? नॉर्मल ले लीजिए, जी नॉर्मल चलेगा। सर, सर्वे ये अर्ध हलासन भी किया जा सकता है ना? अर्ध हलासन 90 डिग्री पैरों को ऊपर उठाते हुए रखना। हाँ, वो आप कर सकते हैं। बहुत से आसन है, मैं आसन के बारे में बात नहीं किया है। जी अशोक जी। आप जो जय है जिनेंद्र विपरीत सर। विपरीत करनी करें, ऊपर दीवार में पूरे पैर ले जाएं और नीचे से सो जाएं, जी उससे आपको बहुत जय फायदा होगा। जिनेंद्र। जय विपरीत जिनेन्द्र। करनी करें। अपने अपने एक वो बताया था कि कोई भी दर्द हो तो अपने पाँचों करके उधर हाँ, ले अगर जाने कहीं का। भी कोई आपकी गठान है तो आप इस तरह से मुकुल मुद्रा बनाएं, और मान लीजिए आपके हाथ में कहीं गठान हो गई या दर्द हो रहा है तो आप इस तरह से सिकाई करें 5 मिनट 5 बार दिन में। पर ये 5 मिनट से अपने ज्यादा नहीं करना है, 5 मिनट 5 बार। ये अपने कोई फैमिली या फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो तो अपन उनके लिए कर सकते नहीं हैं। नहीं, आप नहीं कर सकते, उनको उनके अपन हाथ खुद से, ही अपने क्योंकि वो लेजर जो उनके है हाथ वो से। उन्हीं के हाथ से पैदा होगा। और एक ये आपने बायो घुटने का लेजर है जो हमारा शरीर क्रिएट करता है मुकुल मुद्रा बनाने पे। पंचों तत्व को एक जब हम आपने जोड़ देते हैं तो बायो लेजर पैदा होगा इस तरह से। घुटने का बताया था, घुटने पे ले जाना है। वो पंजे पे दर्द हो तो हाँ, पंजे उसको पे आप आके घुटने से कर सकते हैं। पंजे पे ले जाते हैं। पंजे में दर्द हो तो पंजे पे ले जाए। हाँ, पंजे में ले जा सकते हैं तो लेके जाइए, लेकिन पंजे के लिए आप संजीवनी मुद्रा करिए और वायु मुद्रा करिए, और जो मैंने एक्सरसाइज अभी बताया वो करिए। उसको थपथपाइए पंजे को। मैम बोलिए। ओम अरहम। ओम आरम। सर मुझे जानना था कि हम मुकुल मुद्रा बना के पेनक्रियास की भी सिकाई कर सकते हैं क्या? हाँ, कर उससे कोई सकते हैं फायदा आप। होगा? पैनक्रिया की सिकाई कर सकते हैं आप। जी आप लीवर की सिकाई भी कर सकते हैं। आप किडनी की सिकाई भी कर सकते हैं। जी आप जी हार्ट के चारों तरफ भी सिकाई कर सकते हैं। लंग्स भी आप सिकाई कर सकते हैं। आपके कंधे दर्द है तो उनकी भी सिकाई कर सकते हैं। आपके दांत मसूड़े के दर्द है तो बहुत बहुत फायदा करता है। बहुत मैंने किया हुआ है, बहुत फायदा करता है। लेकिन ओम अपने खुद आरम। का हाथ हो, अपने पति या पत्नी का हाथ नहीं चलेगा, जी। वैसे भी नहीं चलता वो कभी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर आपका। तीनों संस्थाओं की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनम्यूट कीजिए मधु जी। जो पूर्ण स्वस्थ है वो खाली नॉर्मल करते रहे तो बीमार होंगे ही नहीं ये। हाँ, ये आपने जो मैंने आपको मुद्रा प्राणायाम बोला है और थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करके आप अगर मुद्रा प्राणायाम करते हैं तो बीमार होने का सवाल ही नहीं उठता। सी सारी चीजें हमारे यहाँ इसलिए बनाई गई कि हम स्वास्थ्य से साधना की ओर जाएं। साधना का मतलब है परमानंद की ओर जाएं, जिसको हम अरहम कहते हैं, परम ज्ञान की ओर जाएं। तो सारा हमारा जो उद्देश्य तो एक ही है, स्वास्थ्य इसलिए रहना है कि हमको परमात्मा को जी मिलना, परमानंद को मिलना। तो ओम आप आरम। सुबह अपना आधा घंटा दे दीजिए बस। दोनों हाथ कृतज्ञ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। तलवों में अगर पेन हो तो क्या पैर करना के चाहिए? तलवों में अगर पेन हो तो हाँ, मैंने आपको बताया ना, चिन्ह मुद्रा में प्राणायाम कीजिएगा। तलवों में अगर पेन है, और संजीवनी मुद्रा रात को लगा के सोइए, और पेन होता है तो दिन में आप वायु मुद्रा लगाएं। और जो तलवों की एक्सरसाइज है, जो पैर की एक्सरसाइज है वो कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम।
सरसों का तेल का मालिश भी किया जा सकता है। नीचे सरसों का तेल का मालिश कीजिए रात को सोते समय और सुबह के टाइम पे नहाने के पहले। हाँ, चलिए अशोक जी समापन। नारियल का करती वो सही जय है। जिनेन्द्र। नारियल भी यूज कर सकते हैं, नारियल भी इक्वली गुड है, नारियल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सरसों का तो जय थोड़ा सा जिनेन्द्र। चिपचिपा होता है, यस, नारियल ज्यादा उतना ही उपयोगी। ठंडे के जय दिन में जिनेन्द्र। नहीं कीजिएगा नारियल का। हैं? हम आसन प्राणायाम सब करते हैं, लेकिन आज जो पवन जी ने बताया वो कुछ अलग ही है और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा रहता है, वो अपन महसूस करें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 रोज। घंटा